मीन राशि वालों, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि आप इसे अपनी लग्न या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो इस समय खास ध्यान देने योग्य है। दरअसल मीन राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रभावी है और जुलाई का महीना इसमें एक नया मोड़ ला सकता है। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी में कई असामान्य और अजीब से परिवर्तन उभर सकते हैं। कभी अपने ही व्यवहार पर हैरानी हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात है सतर्क रहना, क्योंकि वक्री शनि का असर आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाह बना सकता है। आपको थकान महसूस हो सकती है, एनर्जी लो हो सकती है और रोजमर्रा के कामों में भी आप असमंजस या देर का सामना कर सकते हैं। ये वही स्थिति है जब मन बार बार कहता है आज नहीं तो कल कर लेंगे, पर सेहत के मामले में यह टाल मटोल भारी पड़ सकती है। खासकर जब वक्री शनि लग्न पर हो तो यह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप इस समय अपनी जीवन शैली और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें, ताकि शनि की यह परीक्षा आपकी दृढ़ता की जीत बन जाए। जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए एक गहरा आत्मचिंतन लेकर आ रहा है, जहां आपको अपनी सेहत को लेकर दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ना पड़ सकता है। इस समय शनिदेव आपको भीतर से मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी आंतरिक शक्ति जागेगी जो आपको मुश्किल हालात से जूझने का हौसला देगी। लेकिन बाहर की दुनिया में इसका असर थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है। थकावट, ऊर्जा की कमी, बार बार कुछ भूल जाना या बिना किसी बीमारी के भी शरीर भारी लगना जैसी स्थितियां आपके अनुभव का हिस्सा बन सकती हैं। खास तौर पर यदि कोई पुरानी समस्या जैसे सिरदर्द या पुराने दर्द लंबे समय से साथ चल रहे हैं, तो अब उन्हें नजरअंदाज करने का समय नहीं है। ये वक्त है कि आप तुरंत जांच करवाएं, ताकि कोई छोटी सी दिक्कत आगे चलकर बड़ी परेशानी ना बन जाए। वक्री शनि का असर इस समय आपकी मानसिक स्थिति पर सबसे पहले दिखाई देगा। जरा सी बात तनाव दे सकती है, छोटी सी टिप्पणी आपके मन को भीतर तक चुभ सकती है और साधारण कार्य भी भारी लग सकते हैं। यही वजह है कि इस चरण में खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना और शरीर के हर छोटे संकेत को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपका मन और तन दोनों शनि की इस चुनौती में मजबूती से खड़े रह सके। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सजग रहने की मांग करता है। खासकर उम्रदराज लोगों को पीठ और जोड़ों से जुड़ी परेशानियां घेर सकती हैं। लेकिन इस पूरे माह की सबसे सकारात्मक बात यह है कि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति मीन से लेकर मिथुन तक यानी चतुर्थ भाव में मार्गीय अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। करियर के क्षेत्र में यदि आप किसी भी पद या स्थिति में कार्यरत है, तो आने वाले दिनों में आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, नई भूमिका या यहां तक कि किसी नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आपकी वर्तमान प्रोफाइल को किसी विशिष्ट उत्तरदायित्व से जोड़ा जा सकता है और आपको उसे निभाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की दिशा में बढ़ते विद्यार्थियों की। तो 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक बुध ग्रह, जो कि बुद्धिमत्ता और शिक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, पूर्ण रूप से मार्गी रहेंगे। ये समय पढ़ाई के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा, लेकिन 17 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे एकाग्रता में थोड़ी गिरावट या अध्ययन में विघ्न जैसी स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए छात्रों को चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्य और पढ़ाई से जुड़े फैसले 17 जुलाई से पहले ही पूरे कर लें, ताकि बुध की वक्री चाल का असर उनकी तैयारी पर ना पड़े। तो 17 जुलाई तक आपकी पढ़ाई लिखाई, सोचने समझने की क्षमता और एकाग्रता शानदार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा की भूमिका को भी समझना जरूरी है, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। जुलाई के मध्य के बाद सूर्य और बुध का पंचम भाव में मिलन हो रहा है, जो शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। खासकर वे विद्यार्थी जो क्रिएटिव स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, राइटिंग, डिजाइनिंग या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। परीक्षा में अच्छे अंक या किसी प्रतियोगिता का शुभ समाचार भी मिल सकता है। लेकिन 18 जुलाई के बाद परिस्थिति थोड़ी बदलने लगेगी, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे। ऐसे में छात्रों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी। इस समय ध्यान भटकने, भूलने की आदत बढ़ने और एकाग्रता में गिरावट जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इसलिए मिड जुलाई के बाद सबसे जरूरी रणनीति यही होगी कि आप नई चीजें सीखने की बजाय पहले जो सीखा है उसका रिवीजन शुरू कर दें, ताकि जानकारी पक्की हो और वक्री बुध का असर आपके परिणामों पर भारी न पड़े। विद्यार्थियों के लिए ये महीना
कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई में गंभीरता से लगे हुए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रेम जीवन की ओर, जहां पंचम भाव और शुक्र की स्थिति ये तय करेगी कि आपके दिल की दुनिया इस महीने कैसी रंगत लेगी। 1 से 15 जुलाई तक संबंधों में गर्माहट, आत्मीयता और भावनात्मक मजबूती देखने को मिल सकती है। ये समय ऐसा है जब कोई नया रिश्ता पनप सकता है या किसी पुराने रिश्ते में फिर से नजदीकियां लौट सकती है। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद पंचम भाव पर सूर्य और बुध की युति का असर बढ़ेगा, वहीं से भावनाओं में टकराव की संभावनाएं भी जन्म ले सकती हैं। सूर्य जहां आत्मगौरव और गुस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं इनका असर आपके रिश्ते में अहं की दीवार खड़ी कर सकता है। ऐसे में सलाह यही दी जाएगी कि अपने साथी से संवाद करते वक्त शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करें। कोई भी बात जो दिल दुखा दे, वो आपकी नज़दीकी को दूरियों में बदल सकती है। प्रेम में विनम्रता ही इस समय सबसे बड़ा उपहार होगी। और अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। जुलाई का महीना मीन राशि के विवाहित जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है, चलिए उसे भी समझते हैं। प्रिय मीन राशि जातकों, आपके दाम्पत्य जीवन में जुलाई का महीना 2 अलग अलग रंगों में बटा हुआ नजर आता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध मिड जुलाई तक तो सीधी चाल में रहेंगे, जो रिश्तों में स्पष्टता, संवाद और तालमेल को मजबूत बनाएंगे। इस समय यदि जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी तो वह सुलझ सकती है, पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं और आप दोनों एक साथ मिलकर किसी ट्रिप की प्लानिंग या कोई महत्वपूर्ण चीज खरीदने का विचार भी कर सकते हैं। जीवन साथी की सेहत और करियर से जुड़ी उलझनों में भी इस दौरान सुधार दिखेगा और उनका साथ आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही मिड जुलाई गुजरता है, बुध की वक्री चाल शुरू हो जाती है और फिर 26-27 तारीख के बाद मंगल का सप्तम भाव में प्रवेश कुछ चुनौतियां लेकर आता है। ये समय ऐसा होगा जब छोटी छोटी बातों पर टकराव की संभावना बढ़ सकती है, संवाद में भ्रम या कटुता आ सकती है और रिश्तों में अनजाना तनाव घर कर सकता है। खासकर 27 जुलाई के बाद का समय पारिवारिक जीवन पर एक हल्के ग्रहण जैसा असर छोड़ सकता है, जहां आपको अपने रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य, समझदारी और भावनात्मक स्थिरता की सख्त जरूरत होगी। इस महीने मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों को लेकर एक अदृश्य रस्साकशी देखने को मिल सकती है, जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाते नजर आएंगे। जैसे कि एक कहेगा, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो दूसरा जवाब देगा, पहले तुम अपनी निभाओ। ऐसी स्थितियों में रिश्ते की मिठास करवाहट में ना बदले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि संवाद प्रेमपूर्ण हो और जब भी टकराव की नौबत आए, कम से कम एक व्यक्ति शांत रहकर बात को सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे ही मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करता है, वह रिश्तों में आक्रोश और अहंकार की दीवार खड़ी कर सकता है और कई बार इसी दीवार से सबसे मजबूत रिश्ते भी दरक जाते हैं। ऐसे में समझदारी यही होगी कि जब आपका जीवन साथी गुस्से में हो, तब आप धैर्य का परिचय दें और वक्त आने पर शांत मन से बात करें। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, जो जुलाई में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। भाग्य ही तो वो संकेत देता है जिससे हम तय कर पाते हैं कि आगे बढ़ना है या थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। यदि समय अनुकूल हो तो आत्मविश्वास से कोई बड़ा कदम उठाना आसान हो जाता है और यदि ग्रहों की चाल धीमी हो तो समझदारी इसी में है कि कुछ देर ठहर कर सही समय का इंतजार किया जाए। अगर बात की जाए जुलाई में मीन राशि के भाग्य की, तो कह सकते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में कुछ खास मौके लेकर आ रही है, लेकिन समझदारी इसी में है कि कब आगे बढ़ना है और कब थोड़ा ठहर जाना है। भाग्य जब आपका साथ दे तब मुनाफा खुद चल कर आता है, लेकिन जब ग्रहों की चाल धीमी हो या राहु केतु के प्रभाव में बाधाएं हों तो जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस समय मंगल, जो आपके भाग्य के कारक ग्रह है, राहु केतु की धुरी पर आकर षष्ठम भाव में विचरण कर रहे हैं, जिससे ये समय संघर्ष और प्रयास की मांग करता है। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरु और शुक्र का शुभ संयोग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो घर परिवार से जुड़े मामलों में भाग्य का संपूर्ण साथ दिला सकता है। यदि आप घर खरीदने, नया वाहन लेने या किसी बड़े पारिवारिक प्रोजेक्ट को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं तो ये समय इन कार्यों के लिए अनुकूल नजर आ रहा है। लंबे समय से जिनका पारिवारिक जीवन असंतुलित चल रहा था, उन्हें इस महीने सुख, शांति और सामंजस्य का अनुभव हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय घर गृहस्थी से जुड़ी खुशियों का वाहक है, लेकिन जहां बात रिस्क लेने की हो, वहां बिना सोचे समझे कदम उठाना समझदारी नहीं होगी,
क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अवसर लाभदायक नहीं। करियर के संदर्भ में यदि हम मीन राशि के जातकों की जुलाई 2025 की स्थितियों का विश्लेषण करें तो ये महीना विशेष रूप से निर्णायक साबित हो सकता है। 1 जुलाई से 27 जुलाई तक आपकी कुंडली के षष्ठम भाव, जो नौकरी, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और रोग से संबंधित माना जाता है, में मंगल देव का प्रभाव रहेगा, और वो भी राहु केतु के अक्ष पर, जहां पहले से केतु स्थित है। यह स्थिति दर्शाती है कि जब आपके आसपास के लोग समस्याओं, कार्यस्थल की राजनीति या मानसिक दबाव से गुजर रहे होंगे, तब आप उन्हीं स्थितियों में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और क्रियाशीलता के बल पर आगे निकलते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए रिपुहंता योग का निर्माण कर रहा है, यानी शत्रु चाहे आंतरिक हों या बाहरी, आप उन्हें परास्त करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि कार्यस्थल पर चुनौतियों की मात्रा अधिक रहेगी, कार्यभार बढ़ सकता है, प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी और सहकर्मियों के बीच ईर्ष्या या षड्यंत्र की स्थिति भी बन सकती है। फिर भी आपकी कुशल निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच आपको हर मुश्किल से पार लगाकर सफलता की ओर अग्रसर करेगी। 28 जुलाई के बाद मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो यद्यपि वैवाहिक जीवन से जुड़ा भाव है, परंतु करियर की दृष्टि से इसे कमजोर नहीं कहा जा सकता। मंगल का नवम भाव से एकादश भाव में संचरण, जो कि लाभ, नेटवर्किंग और सामाजिक विस्तार का भाव है, स्पष्ट संकेत देता है कि आपको वरिष्ठों से समर्थन, टीम में सहयोग और पेशेवर जीवन में आशातीत उन्नति मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इससे यह कहा जा सकता है कि जुलाई का उत्तरार्ध आपके लिए एक नए प्रोफेशनल चक्र की शुरुआत का द्वार खोल सकता है। इस सकारात्मक प्रवाह को और बल देने के लिए दशमेश यानी कर्म भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का महीने की शुरुआत में ही उदित हो जाना अत्यंत शुभ फलदायक है। बृहस्पति का उदय आपके निर्णयों को विवेकपूर्ण बनाएगा, बॉस या उच्च अधिकारियों से संबंधों को सुदृढ़ करेगा और आपके कार्यक्षेत्र में स्थायित्व के साथ साथ विस्तार की संभावनाओं को भी जन्म देगा। संक्षेप में यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए चुनौती और अवसर दोनों का समुचित संतुलन लेकर आ रहा है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हैं, उनके लिए यह समय कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा और प्रगति का सूत्रधार बन सकता है। अब जब हमने जुलाई महीने की चुनौतियों और संभावनाओं को गहराई से समझ लिया है, तो चलिए जानते हैं वे प्रभावशाली उपाय जो मीन राशि वालों के लिए इस समय सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की वक्री दशा से राहत पाने की। इसके लिए शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करना आरंभ करें। यह आपके जीवन से अवरोधों को दूर करेगा और मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा। वहीं प्रेम और शिक्षा में संतुलन बनाए रखने के लिए बुधवार को बुध के बीज मंत्र का जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और तुलसी के पत्तों का सेवन करें। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कर्म आपकी सोच और संवाद क्षमता को नई दिशा देंगे। अब बात करें मंगल की कृपा की, तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें ताकि ऊर्जा, साहस और आत्मबल में वृद्धि हो। और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार को केले के पेड़ की विधिवत पूजा करें। यह न सिर्फ आपकी निर्णय शक्ति को प्रबल करेगा, बल्कि भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। ये 4 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय न सिर्फ ग्रहों की नकारात्मकता को शांत करेंगे, बल्कि आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में भी सहायक सिद्ध होंगे।